बैठ जाओ, बैठो। ठीक है, इसकी सबसे पहले खोज की थी विलियम हार्वे साहब ने। इन्होंने बताया, एक मॉडल तैयार किया, एक रिपोर्ट बनाई थी 27 दिनों की। इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में एक पदार्थ बहता है जिसका नाम क्या होता है, रक्त होता है। ये सबसे पहले बताया इन्होंने कि एक ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में बह रहा है जिसका नाम रक्त है। तो रक्त शब्द की खोज कहिए या रक्त परिसंचरण की खोज कहिए, सबसे पहले इन्होंने बताया था। ठीक है, ये मानते हैं क्या, रक्त जो है ये एक प्राकृतिक ऊतक है। क्या है? प्राकृतिक ऊतक। ऊतक माने क्या होता है? देखो, ऊतक का संबंध ये है, कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। एक प्रकार की कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो रक्त जो है प्राकृतिक ऊतक है। संयोजी ऊतक भी है, क्योंकि ये रक्त में एक नहीं कई कई चीज़ें मिली होती हैं। देखो, सबसे पहले जान लो, रक्त में जल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स, वसा आदि कई चीज़ों से मिलकर हमारे रक्त का निर्माण होता है। इसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि एक क्षार है। सुनो, पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। जिनके पीएच मान 7 से कम होते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक है तो होते हैं उन्हें क्षारीय कहते हैं, और जिनका 7 होता है उन्हें उदासीन कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। सुनो, देखो बच्चों, अच्छी बात यह है कि इसका मान 7.4 है, यह एक क्षार है। और हमारे शरीर में क्षार ही हुए पदार्थ हैं जो गर्मी का, हीटिंग का आभास कराते हैं। क्षारों की सहायता से हमें अंदर से गर्माहट महसूस होती है। हमारे बॉडी में यदि क्षार नहीं है तो हमें जो अंदर से ऊर्जा प्रदान होती है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण होता है भैया, देखो, वयस्क लोगों में होता है इसका निर्माण अस्थिमज्जा में, इसे बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, बच्चों में कहाँ होता है? चाहे बच्चा 1 महीना का रहा हो, चाहे 2 महीने का, चाहे 9 महीने का, उसे भूर ही कहा जाएगा। इसमें कहाँ होता है? उसके लीवर में होता है, मिसोडर्म में। लीवर के कहाँ होता है? मिसोडर्म में होता है। रक्त परिवहन, पूरे शरीर में रक्त बहने में समय लगता है लगभग 22 सेकेंड का। कितना समय लगता है? रक्त परिवहन में लगता है समय 22 सेकेंड का। पूरे शरीर में धमनियों की सहायता से हृदय से रक्त जाता है। ठीक है, और हृदय की ओर वापस आता है शिराओं की सहायता। तो इसमें जाने और आने में, परिवहन में लगता है समय 22 सेकेंड का। धमनियाँ ले जाएंगी, शिराएँ वापस लाएंगी। 1 मिनट में जो रक्त हृदय हमारा है, हृदय से 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप हो जाता है। रक्त स्टोर कहाँ होता है? ध्यान दीजिए, देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबका जीवन काल होता है। एक समय के बाद ये मर जाते हैं तो वापस कहाँ इकट्ठा होते हैं? देखो, पहली बात जानो कि हमारे शरीर में खून के साथ बहते रहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो 120 दिन के बाद वो कहाँ इकट्ठा होगा? इकट्ठा होता है उदर गुहा में, प्लीहा या तिल्ली में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है, आरबीसी का 120 दिन का होता है। इसलिए आरबीसी को कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पुरुष में यदि बात की जाए कि रक्त कितना पाया जाता है, पुरुष में रक्त होता है 5.5 लीटर, महिलाओं में होता है 5 लीटर। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर रक्त अधिक होता है। महिलाओं में 5 लीटर, पुरुषों में 5.5 लीटर। कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब होता है चपचपा पदार्थ, तेली पदार्थ, हमारे शरीर में होने भी चाहिए। इनसे फ़ायदे भी होते हैं और इनके अधिक होने से नुकसान भी है। देखो, फ़ायदे से क्या है कि होने से थोड़ा शरीर आकर्षक लगता है, अच्छे लगते हैं, ठीक है, सुंदर लगता है, त्वचा सही रहती, लेकिन ज़्यादा बढ़ना घातक हो जाता है। तो कितना होता है, कितना होना चाहिए? 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है 200 ग्राम डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन जो होता है पुरुषों में होता है 14 ग्राम। हीमोग्लोबिन कैसे होता है जान लो। हमारे शरीर में आयरन जो है, आयरन की सहायता से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, आयरन की सहायता से हीमोग्लोबिन का, जिसकी सहायता से
आप समझ सकते हो Fe इसका सिंबल होता है Fe आयरन। पुरुषों में कितना होना चाहिए 14 ग्राम डेसीलीटर और महिलाओं में होना चाहिए 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त के कार्य क्या हैं, रक्त कौन कौन कार्य कर सकता है, कौन कौन कार्य करता है। सबसे पहला काम करता है, देखो आप जानते ही हो कि रक्त ही तो वो माध्यम है जो हमारे अंदर गैसों को ले जाता है और गैसों को ले आता है। भाई आप श्वसन क्रिया करते हो, ऑक्सीजन खींची नहीं खींची, CO2 बाहर निकाली, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। रक्त के श्वसन क्रिया में आपने ऑक्सीजन खींच लिया और उसे रक्त ही अपने अंदर समेट कर ले जाता नहीं ले जाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो पहला काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, मतलब सीधी बात है O2 को ले जाता है और CO2 को वापस लाता है। आप जानते हो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त ही बहता है, शुद्ध मतलब O2 मिला हुआ। तो O2 का आदान हो गया, अब प्रदान वापस निकालेगा CO2, स्राव में वापस क्या आती है CO2 आती है, इसलिए वह शुद्ध होती है। तो एक तो काम हो गया गैसों का आदान प्रदान। दूसरा होता है पोषक पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक है, विटामिन लेते हैं, सब पदार्थ लेते हैं, तो उनका परिवहन करता है ये, शरीर के विभिन्न अंगों तक उनको पहुंचा देता है। तीसरा काम क्या करता है, ताप को रोकता है। एक बात ध्यान कर लीजिए, यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी है तो हमारा ताप जो है नियंत्रित नहीं हो सकता है, जल्दी गुस्सा आएगी, ठीक है, स्वभाव बदल जाएगा, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। तो हमारे शरीर के ताप को, अधिक गर्मी लगेगी, ठंड भी अधिक लगेगी, ये सब होता रहता है। तो हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम क्या करता है, रक्त करता है। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी रक्त करता है।